पूरा रिव्यू शुरू करने से पहले चैनल जेनी कायल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले एपिसोड में सूरज की जिंदगी एक बार फिर उतार चढ़ाव से भरने वाली है। वजह है विंध्यया, जो सूरज का ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ने के इरादे से एक बेहद खतरनाक खेल रच चुकी है। लेकिन इस बार ईशा हर कदम पर सूरज के साथ मजबूती से खड़ी नजर आएगी और उसकी चालों को समझते हुए उनका जवाब देगी। ईशा की समझदारी की वजह से सूरज स्विट्जरलैंड जाने से बच जाता है और वहीं विंध्यया की पहली साजिश कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद वह गुलाब सिंह को गुमराह कर दूसरे होटल में रुकने का फैसला करती है ताकि सूरज को अकेला फंसाया जा सके। इधर विंध्यया घर के कामों में ईशा को उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशा हालात की गंभीरता को समझ चुकी है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। साजिश को नया मोड़ देते हुए विंध्यया होटल के कमरे में आग लगाने की योजना बनाती है ताकि सूरज को फंसाया जा सके। मगर इस बार किस्मत ईशा के साथ होती है। उसकी चालाकी से पूरी साजिश उलटी पड़ जाती है और विंध्यया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ईशा जानबूझकर विंध्यया को यह एहसास दिला देती है कि उसका खेल पूरी तरह फेल हो चुका है। अब विंध्यया बदले की आग में जल रही है और आगे की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। अब ईशा और ब्याह के बीच खुली जंग शुरू हो चुकी है। ब्याह को लगता है कि उसने ईशा को रास्ते से हटा दिया है और अब वह सूरज को अपने जाल में फंसाकर उसका ब्रह्मचर्य तोड़ देगी। ब्याह सूरज को अपने कमरे में अकेले बुलाने की योजना बनाती है और ड्रामा करते हुए उसे करीब खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। अंधेरे में सूरज की जगह कोई और वहां पहुंच जाता है जो बिल्कुल सूरज जैसा कपड़े पहने होता है। अंधेरे में ब्याह उसे सूरज समझकर गले लगा लेती है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है और असली सूरज ईशा के साथ सामने आता है, सच्चाई सबके सामने आ जाती है। यह नजारा ब्याह के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। उसकी जबरदस्त बेइज्जती होती है और शर्मिंदा होकर वह वहां से चली जाती है। इधर ईशा और सूरज के लिए हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। सूरज अपने कमरे में बैठा इस बात से डरा हुआ है कि अगर गुलाब सिंह को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। वहीं ईशा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। कभी छूने के बहाने, कभी उसके करीब आने की कोशिश करते हुए ईशा सूरज को पूरी तरह परेशान कर देती है। यह सीन काफी क्यूट और हल्का फुल्का रोमांटिक होने वाला है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आने वाले ट्रैक में ब्याह अब काव्या को अपना निशाना बनाएगी। जिस डिश को काव्या पूरे मन से बनाती है, उसमें ब्याह चुपके से कुछ गलत मिला देती है। नतीजा यह होता है कि गुलाब सिंह के सामने काव्या को जोरदार डांट पड़ती है और उसकी बेइज्जती हो जाती है। इन सब के बाद सूरज के घर का माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है। बुआ सारा इल्जाम ईशा पर डालते हुए उसे बुरी तरह डांटती है और कहती है कि ईशा की वजह से ही उसकी बेटी काव्या इतना कुछ सह रही है। अब कहानी यहां से और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द सूरज और ईशा गुलाब सिंह के सामने शादी का सच उजागर करेंगे और असली चेहरों से नकाब हटेगा। जब शादी की सच्चाई सामने आएगी तो गुलाब हवेली में गुलाब सिंह की भी बेइज्जती होगी और उसे वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरी ओर गुलाब सिंह अपनी मां को वापस लाने का फैसला करेगा, जिन्हें इस शादी ने चालाकी से आश्रम भेज दिया था। अब देखना यह होगा कि झूठी शादी के इस खेल के बाद आखिर हवेली पर राज कौन करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और रिव्यू के लिए चैनल जेनी कायल को सब्सक्राइब करना न भूलें।